अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा है बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चंद खास खबरन पे वहीद रहमान पराज सिंध तरफ प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने मनसूब नयन सोबन तो जिलन हज तजवीज़ बिल मज मौजूद मिलिटेंसी मुतवसर लोकन ये सरकार तरफ भरपूर मदद करने मिलिटेंसी खत्म करने सवाल प्रत मुमकिन कोशिश जारी LG मनोज सिन्हा CPIM तरफ कोलगेम्स में जन आक्रोश रैली हिंसा मरकजी सरकार चंद पॉलिसियन खिलाफ सख्त नारेबाजी नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील मेंबर असम्बली पुलवोम वहीद रहमान परान असम्बली मज प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर कदम तुलमुत यथ मज जम्मू कश्मीर मज नई सोब तो जिले तजवीज़ करने जिक्र करने आमद वहीद रहमान परान ये खत चनाब तो पीर पंचाल बाबत अलग सोब दिन जिक्र अत बिल मज कर्म तब तमो जम्मू कश्मीर मज नई शुरा जिले दिनच मंग कर्म यथ दौरान कश्मीर सोबस मज त्राल ऊंतपुर पहलगाम अशमुकाम बीरू सोपोर हंदवोर गुरेज टंगदार करना तो नूराबाद शामिल तब जोम सोबस मज नौशहरा बद्रवा बानिहाल ठाठरी अखनूर बिलावर कोटरंका तो मींडरच जिक्र करने आमद वादी मज ये आज मुख्तलिफ जायन पे शुक्रान रमजान तो शुक्रान ईद तकरीबन हूं सज कर आव तब सपज सारे खुद बड़ तकरीब दरगाह नक्शबंद साहब खवाजा बाजार श्रीनगरस मज ये इमाम हाई मरकजी ईदगाह तो इमाम खतीब खानका हजरत नक्शबंद साहब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद तयूब कामली सज सरबराही मज सुबह फजर नमाज पत खतमातुल मजमात कुरान खानी तो दरूद अजकार चन मजलिसन हूं सज सपुद ये जन माह मुबारक फजीलत ईद हूं फलसफ गशरान वन आव अत मज सह पैगाम यम सत ईमान वालन हूं दुनिया तो आखरत बनन कन्वेंशन सेंटर जमिस मज आज तकरीब सज कर आमद यथ मज LG मनोज सिन्हा तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों अलाव मिलिटेंसी सहित मुतसर लूको शिरकत कर अत मौके पे ये LG मनोज सिन्हा मुतसर अयालन मज सरकारी नौकरी हंद आर्डर बगराई तब तमो वोनमुत मिलिटेंसी सहित मुतसर लूकन सहित सपजम नाइंसाफी यी ज्यादा कालस बर्दाश्त करने यपर नौकरी हासिल करने वालों अयालों तरफ LG सुंद शुक्रिया अदा करना आमुत ये जन LG मनोज सिन्हा अत मौके पे वोन अत पॉलिसी मज तरमीम करना आमज तो वन यी तिमन सरकारी मुलाजमन हिंदन घर वालन ते नौकरी फराहम करने यम जन ड्यूटी दौरान फौत सपदन आज जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं इनको जोड़ करके अब तक 438 टेरर विक्टिम फैमिलीज को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और अभी हर सप्ताह जम्मू कश्मीर के कोने कोने से नए मामले सामने आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि 438 परिवार ये महज एक संख्या नहीं है, बल्कि ये 438 संसार हैं जो एक झटके में टूट गए थे। ये 438 ऐसे घर हैं जहां हंसी की जगह सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ वे लोग जिनके संबंध आतंकवाद से थे, वे लोग जो भारत के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए काम करते थे जम्मू कश्मीर की जमीन पर,
उन्हें सरकारी नौकरी भी दी गई, उन्हें सम्मान भी दिया गया। ये स्थिति केवल अन्याय की नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक नैतिकता का पूर्ण पतन था। और मुझे लगता है कि ऐसे अवसरों पर सरकारी मशीनरी में बैठे लोगों और प्रबुद्ध जनों को भी खुद से जरूर ये पूछना चाहिए कि आखिर हम कैसा समाज बनाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था कैसे बन पाई जहां जो वास्तव में पीड़ित था वो बोझ बन गया। आतंक से जुड़े हुए तत्व जो भारत के खिलाफ काम करते थे वो इस व्यवस्था के लाभार्थी बन गए। ये सवाल हमारी रूह को निश्चित रूप से आत्मा को झकझोर देगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस तरह की प्रथा ने हर उन मूल्यों को खोखला किया जो एक समाज को न्यायपूर्ण बनाते हैं। इस तरह की अंधेरगर्दी ने कानून, विश्वास और कोएग्जिस्टेंस, सह-अस्तित्व की भावना को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब उस ढांचे को जिस ढांचे को आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम ने बनाया था, उसे अब तोड़ने का काम बहुत तेज गति से प्रारंभ हुआ है। और यही वो ढांचा था जिसने अन्याय को जन्म दिया था। ऐसे लोग जिनके सीधे आतंकवाद से संबंध थे और जिन्होंने ये न केन प्रकार सरकारी नौकरी पाई, उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा है और दशकों से उपेक्षित आतंकवाद के पीड़ित परिवार, टेरर विक्टिम फैमिलीज को सरकारी नौकरी दे करके उनकी आर्थिक और सामाजिक गरिमा को सुनिश्चित करने का प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। आज इस अवसर पर आतंकवाद के पीड़ित परिवारों को ये भरोसा देना चाहता हूँ। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि किसी भी गलत व्यक्ति को नियुक्ति पत्र न मिले। इसकी पूरी तरह से तहकीकात जिला स्तर पर जिला एसएसपी और जिला कलेक्टर कर रहे हैं। सचिवालय में प्रशासन विभाग के हमारे वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, सीआईडी विंग कर रही है। लेकिन इतना मैं आज इस सभागार में जरूर कहना चाहता हूं कि आतंकवाद से पीड़ित परिवार के जो भी सदस्य हैं, कोई भी जम्मू कश्मीर में नहीं बचेगा। सबको सरकारी नौकरी शीघ्र प्रदान कर दी जाएगी। दूसरी तरफ ये बात कहना भी उन लोगों से भी जरूरी है जो टेरर इकोसिस्टम के बचे खुचे तत्व यहाँ हैं या कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स हैं। उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब आतंक और आतंकवाद का समय यहाँ से समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर की आम जनता जानती है कि ऐसे तत्वों को किसका संरक्षण प्राप्त था, लेकिन अब उनके संरक्षण का ढांचा ये टूट गया है। और ऐसे तत्वों को मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद और उसके जुड़े तंत्र के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। जो लोग इस व्यवस्था के हिस्सा रहे हैं, उन्हें भी ये समझ लेना होगा कि अब जवाबदेही से बचना संभव नहीं है। उन्हें चुन चुनकर सरकारी नौकरी से निकालने का क्रम जारी रहेगा और कानून के तहत उन्हें सजा भी जरूर दिलाई जाएगी। मैं ये भरोसा देना चाहता हूं कि जब तक इस तंत्र का अंतिम धागा समाप्त नहीं होता, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। आतंकवाद से पीड़ित परिवार खान साहब बडगमिस में आज महकमे जंगलात तरफ ग्रीन जम्मू कश्मीर प्रोग्राम तहत शजरकारी मुहिम साज कर आमुत यथ मुख्तलिफ महकमन हंदो जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे कया कुल लागना आई तत वन आमुत माहौलियाती तवजुन बरकरार थवन बापत जरूरी ज्यादा खुद ज्यादा कुलियन लागना। रामलीला मैदान नई दिल्ली मज ये CPIM तो मुख्तलिफ तंजीमों तरफ मुश्तरक पे अक एहतजाजी रैली हंद सांस सपदन वोल तज आज कुलगमस मज CPIM तरफ जन आक्रोश रैली हंद सांस कर आमुत यथ दौरान मरकजी सरकार चन पॉलिसियन खिलाफ सख्त नाराजगी हंद इजहार कर आव। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जन आक्रोश रैली दौरान किसान तो आम लूकन हंद मसल वतलावन आमुत युत जन रैली में ज्यादा खुद ज्यादा लोग शिरकत कर।
जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड तक जन आक्रोश जत्था मुनक्कद हुआ 9 तारीख से लेकर 20 तारीख को। अब यही जो जन आक्रोश जत्था है यही अब कन्वर्ट हो जाएगा रैली में। हम रामलीला मैदान के लिए जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली सरकार को, मरकजी सरकार को ये बावर कराना चाहते हैं कि आपकी जो पॉलिसियां हैं वो किसानों के मुखालिफ है, आपकी जो पॉलिसियां हैं वो मजदूरों के मुखालिफ है, आपकी जो पॉलिसियां हैं वो हमारे नौजवानों के मुखालिफ है, हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुखालिफ है। यही सब बातें लेके हम दिल्ली जा रहे हैं। और ऑलरेडी जम्मू से भी एक जत्था निकला है, यहाँ शोपियान से भी जत्था निकला है, श्रीनगर से भी निकला है, दूसरे इलाकों से भी, अनंतनाग से भी जत्था निकला है, यहाँ से भी जत्था अभी निकलने वाला है रामलीला मैदान के लिए। वहाँ 24 तारीख को जो बड़ी रैली होने वाली है वहाँ पर हमारे लीडर हजरात बात करेंगे जो किसानों मजदूरों के मुखालिफ में जो ये पॉलिसियाँ बन रही है, चाहे वो लेबर कोड्स को नोटिफाई करना हो, चाहे वो MG नरेगा को VBG रामजी में तब्दील करना हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है जो इस वक्त पार्लियामेंट में है, चाहे वो हो, चाहे सीड बिल हो, चाहे हमारे जो रिलेटेड जो यहाँ पर ज्यादा रिलेटेड है इंडिया US जो ट्रेड डील है जिसमें ये कहा गया है कि वहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो जितने भी आएंगे उन पे कोई टैक्स नहीं होगा, उन पे कोई टैरिफ नहीं होगा, लेकिन जहां से जो जितने भी जाएंगे उन पे 18% टैरिफ होगा। और उसके साथ साथ हमारा ये नारा होगा, आपने देखा भी होगा कि टैक्स द कॉर्पोरेट। हमारे यहाँ पर जो कॉर्पोरेट्स है जो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन उनके पास अगर आप दौलत देखोगे तो अंबार ही अंबार है। हमारा जो मकसद यही रहेगा, जो मरकजी सरकार है उस कापरन अनंतनागस मज अवामी जलसुक साज कर आमत यथ मज लूकन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर। अत मौके पे सबक DDC मेंबर पीर शहबाज अहमदन लूकन वोनमुत तम गन तमीर तरक्की बापत पन वोट कर युत जन इलाकस मज तमीर तरक्की सत आम लूकन राहत वाते। ये जन तमो वोन इन वाले पंचायत तो दोमेन इंतखाबन हवाल यह शुरुआत सपजम युत जन वोटर पन वोट दिन बापत पूरे पट तैयार सपदे। सियासी बातें भी हुई, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर भी बात हुई, जो मैनिफेस्टो थे हमारे सरकार के उसके ऊपर भी गौर खोज हुआ कि सरकार ने कितना काम किया है इन 2 सालों में, 2.25 सालों में, तो कितना बकाया है वो भी देखा। और उसके साथ साथ मेन मकसद इस प्रोग्राम का ये था कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 1-1.5 महीने के बाद सरकार शायद यहाँ पे पंचायत इलेक्शन करवाने जा रही है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं। तो मकसद ये था कि आज पहले दिन शुरुआत हुई उस प्रोग्राम की कि आज हमने अपने हमदर्दों को, अपने साथियों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को क्लियर कहा कि आज से हम तैयारी करना शुरू कर देंगे। आज स्टार्ट था, पहला दिन था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जब शुरुआत अच्छी होती है तो एंड भी अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि मैं तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बड़े बड़े सियासतदान जो MLA रहे हैं या MLA हैं भी, या चीफ मिनिस्टर रहे हैं या मिनिस्टर रहे हैं, आज बुलाने पे 100 आदमी भी जमा नहीं होते। तो आपने खुद ही कैमरा में देखा, बोलने की तो ज़रूरत नहीं है। तो प्रोग्राम का मकसद ये था कि आने वाले पंचायतों की तैयारी कैसे करनी है, रणनीति क्या बनानी है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है, डोर टू डोर कैसे जाना है, तो उन चीज़ों को लेके ये प्रोग्राम आज शुरुआत हुई। तो डे बाई डे आगे चलेगा। तो नहीं, हमारी कोई दूरियां नहीं है सर। हमने तो मेंबर असेंबली साहब को, जो ऑनरेबल MLA हैं, हमने तो उनको कंधे से कंधा मिला के वोट दिए, वन साइड वोटिंग करवाई इस इलाके में। और एक जम्मू कश्मीर में एक हिस्ट्री कायम हुई कि 40 और 50 हज़ार वोट लेके नुमाइंदा यहाँ डोरू शाहबाद से जीता है। जब हमने वो जिताया तो अभी कौन सी नाराज़गी का वो सवाल पैदा बनता है? हाँ, नोक झोंक हो सकती है। हमने उनसे दावे से कहा कि जिस तरह लोग कल पहाड़ों से उतरे, प्लेनों से उतरे, आपके फेवर में वोटिंग की, सर ये काम करें। इनके बिजली बिल का बहरान है यहाँ पे, सड़कें यहाँ पे ठीक नहीं है, बिजली का निज़ाम ठीक नहीं है, पानी का निज़ाम ठीक नहीं है। हेल्थ सेक्टर की बात करें, यहाँ पे स्कूलों की मैं अगर आपको बात कहूँ जनाब, 200 रोल है यहाँ पे। स्टाफ स्ट्रेंथ की बात करें, 2 टीचर हैं, तो कहाँ हमारे नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस पे तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। जम्मू कश्मीर मजीद सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी तत शुमाली हिंद शालू बठू कपवारिस में सड़क हादसे पेश आमुत। यथ दौरान कई लोग जख्मी सपद। यदि मुकामी लूकों तो पुलिस तरफ जख्मी लूक इलाज मुआलजे बापत हस्पताल वातन आय। ताहम जाहिद अहमद मगल नाउक नौजवान जख्मन हिंस दाग नवतरन किन जाँ बहक सपदमुत। यपर पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करने आमुत।
मैं इसकी चचेरी बहन हूँ। ये कैसे हो गए एक्सीडेंट हुआ पता नहीं, मैं दूसरे गांव में शादी हुई है, मुझे अभी पता चला। मुझे नहीं पता था कि ये और कोई भी नहीं है इसका, मेरे भाई का। घर में क्यों कौन बहन दो है, बस एक ही शादी हुई है, ना बाप है ना माँ, एक है बेचारी बूढ़ी और कोई भी नहीं। घर में एक ही बच्चा, एक ही है, बस एक ही बच्चा और कोई भी नहीं। एक लौता बेटा था, बात हुई मासी के घर में था। कल परसों माँ ने फ़ोन किया आप बेटे जाओ घर में, तो कल मैं भी आ जाऊँगी। आज वो जम्मू पहुँचेंगी। तो सुबह मैं बाज़ार में था, तो मैं मामा इसका, तो हमने सुना ये ऐसा मसला हो गया, मुझे फ़ोन किया तो जाहिर कैसा मसला हो गया। हम यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो ये ख़त्म था। गाड़ी वाला वो ड्राइवरी ऐसे, वहाँ कोई उसके पास लाइसेंस नहीं है, कोई पता नहीं 10 सवारी उसने भरी थी, 5 भरी थी, कितनी भरी थी, अभी तक उनका यहाँ कोई नहीं। ड्राइवर भी भागा और उनके जो भी आए अंदर नहीं आए, डेड बॉडी के पास नहीं आए, बाहर से आई, बाहर से भागे। तो क्या अपील रहेगी आपको पुलिस से ये अपील है, ये गरीब बच्चा है, इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। एक ही लड़का था मेरे भाई का और 2 बहनें, बस कोई 16 लाख बगैर कोई वसीला नहीं उसका। मैं चाहता हूँ मेरा हम 2 भाई थे, मेरे अपने 3 बच्चे, तो चौथा बच्चा मेरा ये है। ये अब वो चला गया, बस बाप पिछले साल चला गया, उसको अब दूसरा साल हो गया, ये साल खत्म हो गया, अब कोई नहीं है, पूरा घर खाली हो गया, बस 2 बच्ची हैं, 2 बच्ची हैं। आमतौर सलकूट तक गाड़ी चेकिंग करती है पुलिस, उसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं गाड़ी, 16 साल का, 15 साल का, 12 साल के बच्चे चलाते हैं गाड़ी, कोई भी ड्राइवर नहीं होता है। आमतौर उन ड्राइवरों के ऊपर कार्रवाई की जाए, उन गाड़ी वालों मालिकों के ऊपर कार्रवाई की जाए जो छोटे बच्चों को गाड़ी, माइनर बच्चों को गाड़ी देकर वो गाड़ी चलाते हैं। इस वक्त जहाँ से ये गाड़ी 500 फुट नीचे गहरी नाले में गई है, वहाँ बचने के कोई चांसेस नहीं थी किसी की। अब जो बच्चे हैं उनको अल्लाह ने बचाया है। ये माँ बाप को एक बच्चा है, 2 बहनें हैं, एक इसकी बाप 2 बहनें थी और एक ये इकलौता भाई था ये। अब इसकी बहनें हैं, बहन और माँ इसकी भीख मांग कर परवरिश करती थी। वो अब कहते हैं कि गवर्नमेंट से हम कहते हैं, जो आला हुकाम हमारे यहाँ पर बैठे हैं, पुलिस वाले हैं, जो भी है, इस तय तक पहुँचना चाहिए ये कि लासन है उसको, नहीं है लासन, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ये इसराइल तो अमरीका खिलाफ नाराजगी जाहिर करनुक सिलसिल जारी तत ईरान सहित यकजहती हुंद इजहार करने यथ दौरान मुख्तलिफ इलाकन मज ईरान बापत चंद जमा कर यपर चंद्रकोट रामबनस मज चंद जमा करने वाले तकरीबन सांझ करना आमुत यथ दौरान लकटो बड़ो जनो तो मर्दों तरफ बढ़ित बूलित हिस्स नित पन अतियात ईरान बापत जमा कर। मेरा नाम मिशा शकीर है और मैं 4th क्लास पढ़ती हूँ और आज मैं यहाँ पे डोनेट करने आई हूँ ईरान के लिए पैसे, क्योंकि सब हमें डोनेट करें कश्मीर जगहों में हर का, और हमने सोचा कि हम यहाँ पे करें और हम डोनेट करें यहाँ पे ईरान के लिए पैसे, और इसलिए मुझे लाई ईरान को डोनेट करने के लिए पैसा। आप भी सपोर्ट करें ईरान को और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम आयजा खातून है और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने अपने कान की बाली और ईदी मैंने डोनेट की है, तो हमने ईरान में डोनेट की है। मेरे को मेरी दादी ने गिफ्ट दी थी तो मैंने बिना सोचे दे दिया। मैं रवेश शाह है, मैं ज़िला रामबन से हूँ और रामबन में इस वक्त जो है चंद्रकोट में एक डोनेशन जो ड्राइव रखी गई थी, कैंप रखा गया था, और इस कैंप में चंद्रकोट की बिलखुसूस जो है लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने जो है ईरान की मदद के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने जो है वहाँ पे हमला किया था रहबर मौज़म पे, और उनके लिए जो है यहाँ से डोनेशन की है ईरान आर्मी और ईरान के लिए, ताकि जो है वो लोग जो वहाँ पे जो अफेक्टेड हैं उन तक ये पैसा पहुँच सके। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया था और यहाँ पे जो है लोग जो है डोनेशन कर रहे हैं, सुबह से अभी आप देख रहे होंगे, और ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस्लाम जो है सिर्फ एक ही जो पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसने नहीं सिर्फ डोनेशन की है, बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे आ रही हैं, शिया सुन्नी मिल के जो है उम्मत मुसलमान के लिए डोनेट कर रहे हैं। इसकी मिसाल कश्मीर में है, कश्मीर 2-3 दिन से जो है लगातार जो डोनेशन कर रहा है, और इसी के सिलसिले पे यहाँ पे भी जो चंद्रकोट में हुई और एक मिसाल पेश करना चाहते हैं। दारुल अनंतनाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद योदवे पतमे वरी सैलाब सहित इरिगेशन कॉलन सठा नुकसान सपत सहित सासवाद कनाल जरी जमीन मुतासर सपत अमे वाल महकम के जिम्मेदारन ते जान दिन आई, ताहम आज तम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी जमींदार मुश्किलन मज हन आई।
مقامی لوکو طرف اریگیشن محکمہ کن ذمہ دارن مانگ کرنا آمز ات معاملس کن گژھِ زون دِنہٕ یُن یُتھ زن تمن بٕتھن وٲلۍ مشکل دور کرنہٕ یِن سون یہ عرض حظ یہ کہ پتم لٹہ سہلاب آو تمہ سہلاب کے ذریعہ حظ گئی اریگیشن کنال تم حظ گئی سارے ڈیمیج تن پہ حظ بالکل یہ آب نش محروم سن باغات ات پہ سون زراعت ات پہ اگر ونکن دوا کرا پانی ایک بوند کے لیے ہم ترس رہے ہیں تن پہ آج تامت آئی نہ یور کھانا ایڈمنسٹریشن آئی نہ یور تن پہ کھانا یور البتہ وۄنۍ چھُس بہٕ استدا کران کوٚت ووت اب اینڈنگ مارچ ووت مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ ییٖتن اَتھ اگر وۄنۍ مِنسٹر صٲبس آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ کابینہ وزیرس فرصت کانٛہہ اعلیٰ افسر سوٗزتن یا ڈی سی صٲب تے چھُ ڈسٹرک مٲلک سُہ کٔرتن موٗمینٹ ہِش کٔرتن اَسہِ دِتن اتھ لابہِ مُتعلق اتھن وٕچھتن بٹگنڈ حٲجنہِ کٮ۪و لوٗکو طرفہٕ چھِ شکایت باوان وننہٕ آمٕژ زِ یوٚدوے مقٲمی سڑکہِ ہٕنٛز خستہٕ حٲلی سۭتۍ لوٗکھ گۄڈَے پریشان ٲسۍ تَتہِ چھِ کینٛژھو لوٗکو طرفہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ غٲر قونوٗنی قبضہٕ کرنہٕ آمُت ییٚمہِ سۭتۍ لوٗکھ آولِنس منٛز ہٮ۪نہٕ آیہِ مقٲمی لوٗکو طرفہٕ چھِ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آمٕژ زِ سڑکہِ ہٕنٛز شہر پٲر تہٕ کُشادگی حوالہٕ گژھن سنجیدٕ قدم تُلنہٕ یِنۍ یُتھ زن تِمن بٕتھِن وٲلۍ مُشکِل دوٗر کرنہٕ یِن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سٲنۍ گُزٲرِش چھِ یِہوٚے أسۍ چھِ رَتھِ حٲجِن بڈگُنڈ پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ رَتھِ حٲجنَس سۭتۍ چھِ یِوان یہِ گام یہِ چھِ بڈگُنڈ اَسہِ حظ ووت واریاہ کال پٮ۪ٹھ مُشکلات تُلان اَسہِ حظ چھِ واریاہ کٲفی مُشکلات چھِ اَسہِ حظ چھِ یہِ روڈ واریاہ کال ووت اَسہِ پَکان تَتھ کٔرۍ تِم روڈِ پھٔلۍ ترٛٲیِکھ مگر اَصٕل پٲٹھۍ نہٕ چھُنہٕ اَسہِ روڈ کِہیٖنۍ بٮ۪مار چھُ آسان یا پرٛٮ۪گنِٹ زٔنۍ چھِ آسان بَچہِ چھِ بٮ۪مار گژھان واریاہ پھِرِ چھِ اَسہِ پیوٚمُت بڈگُنڈ رَکھ حٲجن ڈسٹرک بانڈی پورہ اَسہِ دولہٕ سوٚد چھِ أسۍ تَتھ وَنان بیٚیہِ چھِ اَسہِ چکروڈ 2 تِم چھِ اَسہِ گام والیو کھیٚمٕژ حظ بیٚیہِ چھِ اَسہِ پَکان سُہ کِنار نٲرۍ سُہ تہِ چھِ اَسہِ کھیٚمٕژ گام والیو تِمو چھِ بنٲومٕتۍ اَڑیو چھِ دیوار دِتمٕتۍ تِم چھِ اَسہِ گنڈار اَسہِ تَتہِ چلاوان تِم چھِ ترٛاوان تَتھ وَتہِ اَسہِ گٔے 7 ؤری تَتھ پَتہٕ پَکان مگر ترٛاوان چھِنہٕ اَسہِ چھِ وٕنکٮ۪س أسۍ روزان بڈگوٗنڈ رَتھِ حٲجِن اَسہِ حظ ٲس یِم وَتہٕ کینٛہہ اَسہِ رَچہِ یِم لُکو پانَس تل اَسہِ ٲس یِمن وَتَن ہٕنٛز ضروٗرت اَسہِ چھِنہٕ یِم گٲڑۍ پَکنَس موقعہٕ اَسہِ چھِنہٕ سایکل پَکنَس موقعہٕ اَسہِ چھِنہٕ ٹِلر پَکنَس ٹریکٹر پَکنَس موقعہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ گژھِ یِم وَتہٕ کٔلیر گژھٕنۍ باقٕے ٲس سٲنۍ یِژٕے ٲس گُزٲرِش سرنکوٹ تہٕ پُنچس درمیان یہ ٹریفک جام سۭتۍ عام لوٗکن سٮ۪ٹھاہ مُشکِل ویترِنۍ چھِ پیوان تَتہِ چھُ مُقٲمی لوٗکو طرفہٕ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آمٕژ زِ اتھ معاملس کُن گژھِ زون دِنہٕ یُن یُتھ زن عام لوٗکن بٕتھِن وٲلۍ مُشکِل دوٗر کرنہٕ یِن سرنکوٹ ٹو پونچھ بڑی دقت آتی ہے آج بھی اس ٹائم لسانہ ٹو سنئی تک جام لگا ہوا ہے اور اس میں کئی پیشنٹ پھنسے ہوئے ہیں یہ ویسے گاڑیاں آگے پیچھے کر رہے ہیں لیکن میں پیدل چل کے بھی دیکھ رہا ہوں کہ اتنے پریشان ہیں مریض جس کا کوئی انداز نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے انتظامیہ کو توجہ کرنی چاہیے انسان کی جان بڑی پیاری ہے کمپنی اتنی پیاری نہیں ہے کمپنی کو گاڑیاں نکلنے دینی چاہیے انہوں نے مشین لگائی ان کی غلطی سے یہ جام ہے اس ٹائم کلائی میں چلے جاؤ وہاں جام ہے کپاڑا میں چلے جاؤ وہاں جام ہے یہاں تو ناظرین اتھ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہٕ